बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। PSL 2025 के मैचेस जारी हैं और उसके साथ साथ जो है वो कराची में आज एक मैच जो है वो कराची किंग्स का जो आज वन साइडेड मैच आप कह लो इसको, क्योंकि और PSL की अगर इस PSL में PSL 10 में जितने भी मैचेस हुए हैं माँ सिवाय एक वो जो मैच था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, वो एक ऐसा मैच था कि जिसको हम थोड़ा सा रेट कर सकते हैं। इट वाज अ थ्रिलिंग ऑफ एन इनकाउंटर। उसके अलावा सारे मैचेस ऐसे ही हो रहे हैं कि मतलब यार अगर चेस पे टीमें जाए तो वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी कहानी कुछ ऐसी ही रही। आज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग जो चैनल पे पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, और नोटिफिकेशंस ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे हर जगह शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई रहे। और लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले तो लाइक का बटन दबाने में आपके पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे। हाँ, तो स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैच समरी देख सकते हैं आप लोग। बड़ी एक जिल्लत आमेज शिकस्त जिसको कहेंगे ना कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, आज वो दिन था। 56 रन से आप मैच हार गए। मैच में चेस करते हुए कहीं नज़र नहीं आए। आपकी बैटिंग लाइनअप को अगर हम देखें तो जिसमें फिन एलिन है, रायली रूसो हैं, कुशाल मेंडिस हैं, ख्वाजा नाफे खुद अभी पहला मैच खेल रहे थे, चलो आज हसन नवाज हैं, मेरे ख्याल में सऊद शकील खुद कप्तान है। तो आप इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप लेके भी अगर आप 175 चेज नहीं कर सकते, फिर आप इतना अच्छा स्क्वाड बनाने के बाद भी अपनी ही अदाओं पे खुद गौर करो। दूसरी तरफ कराची किंग्स 4 चेंजेस करके इस मैच में आ रही थी। नबी को लेकर आए, जिसका मैंने क्वेश्चन भी किया था, आपने देखा होगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैंने क्लिप भी लगाया था उसका कि नबी को क्यों नहीं खिलाया। तो हसन अली ने बोला जब हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम खिलाएंगे। तो ज़रूरत महसूस उनको हो तो गई थी पहले ही, मगर वो कहते हैं ना, मैं ना मानूँ तो मैं ना मानूँ। अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम होता उस वक्त ही तो मेरे ख्याल में वो आज भी नहीं खिलाते। लेकिन उनको ये पता था कि ये अरीबुद्दीन शेख साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि मतलब यार आपको खिलाना चाहिए स्पिनर। और आपके पास रेगुलर स्पिनर था मोहम्मद नबी, उसने 6 रन देके 2 आउट करे और 7 रन देके रादर कमाल बॉलिंग की। और बैटिंग में इस विकेट की अगर थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि हमारा काम होता है क्रिकेट बताना, स्कोर तो फिर भी बताते रहेंगे। देखो मैंने जो ऑब्जर्व किया इस विकेट के ऊपर वो ये था कि इट वॉज अ बेल्टर ऑफ अ विकेट वी ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम कराची एंड पिंडी, बट दिस इज नॉट द विकेट विच वी ऑल एक्सपेक्टेड। ये थोड़ा सा डिफरेंट विकेट था। यहाँ पे ग्रास मौजूद था विकेट के ऊपर। आपने देखा होगा मीर हमजा गेंद को हिलाते हुए नजर आया आपको दूसरी इनिंग में भी। और जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग थी, आमिर ने गेंद मूव जरूर कराया मगर उनकी लाइन जो है वो एक्यूरेट नहीं थी, जिस वजह से उनको विकेटें नहीं मिली। टिम सिफर्ट ने उन पर ताबड़तोड़ हमले किए, फिर उसके बाद डेविड वार्नर भी उनको डोमिनेट करते हुए नजर आया, और उसके बाद मार पड़ती रही कराची किंग्स की तरफ से कोयटा को। पूरे आप 6 ओवर देखो। अगर अब जो पॉइंट है आपको वो बताने के लिए मैं यहाँ लेके इस वजह से आया हूँ कराची और कोयटा की बॉलिंग पे, कराची की बैटिंग और कोयटा की बॉलिंग पे पावर प्ले में। पॉइंट मैंने ये ऑब्जर्व किया इस विकेट को देखते हुए कि देयर इज सम मूवमेंट आउट देयर इन द विकेट विद द न्यू बॉल फॉर द फास्ट बॉलर्स, एंड वी हैव आल्सो सीन कि जिस तरीके से स्पिनर का बॉल ब्रेक कर रहा था, ग्रिप हो रहा था, और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बल्ले पे जैसे आता है विकेट अंडर लाइट्स, वो आ नहीं रहा था। तो उससे अंदाज़ा ये लगा पाया मैं कि हार्ड सरफेस, वो हार्ड न्यू बॉल पे तो आप रन बटोर लोगे बड़े आराम से, क्योंकि इट कैन कम इनटू द बैट क्वाइट कंफर्टेबली विद द पेस ऑन विद द न्यू बॉल। और वही चीज़ का फ़ायदा उठाया कराची किंग्स ने। दे हैव रेड द कंडीशन फैंटास्टिकली, यू कैन से। आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से कंडीशंस को रीड किया। जब आप बॉल हार्ड था तो उन्होंने अटैक किया वहां पे, जब वो अटैक पे गए तो डेविड वार्नर, टिम सिफर्ट दोनों ने अटैक किया, और उसके बाद जेम्स विंस और जो थे खुशदिल शाह आउट हो गए। जेम्स विंस ने एक, आप कहते हो ना, एक ऐसा एंड पकड़ के रखा, रियाजुल्ला आउट हो गए, एंड पकड़ के रखा कि आप कह सकते हो कि कराची किंग को एक स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड की ना इन गिविंग अ टारगेट और सेटिंग अप अ टारगेट, वो जेम्स विंस की इनिंग ने की। कमाल उन्होंने बैटिंग की और अपनी मिजाज से परे खेले। क्यों? क्योंकि सिचुएशन की डिमांड थी, कंडीशंस की डिमांड थी। यहाँ पे बॉल सॉफ्ट हो गया, ड्यूब बिल्कुल नहीं था। ड्यूब का अगर कोई कहेगा तो वो अहमकों की जन्नत में रहता होगा, क्योंकि ड्यूब बिल्कुल नजर नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि कराची में मैंने आपको बताया रात के टाइम समंदरी हवाएं भी चलने लगती हैं, तो ड्यू बिल्कुल नहीं था। और कराची में
ये विकेट जो था ये थोड़ा डिफरेंट भी था, और जिस तरीके से बॉल सॉफ्ट होने के बाद जेम्स विंस ने पार्टनरशिप लगाई, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उनकी बैटिंग बड़ी शानदार थी, एक रिस्पेक्टेबल टोटल उन्होंने पहुंचाया, और उसके बाद नबी ने भी बड़ा एक लेट फ्लरिश किया, आके नियाजी भी आउट हो गए। लेट फ्लरिश जो था नबी का, वहां से कराची किंग के जो 10, 12, 15 रन होते हैं ना एंड में जो बनते हैं इजाफी, वो जो है वो कराची किंग को फायदा देगा। 170, 180 रन इस विकेट पे बड़े मैटर कर गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैटिंग इतनी इजी नहीं थी, और दूसरी इनिंग में जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को करना था कराची किंग्स की तरह वो कर ना सके। हसन नवाज आउट हो गए, फिन एलन आउट हो गए, सऊद शकील ने एक एंड तो संभाल के रखा, मगर वो घर तक ले गए संभाल के उस एंड को। 40-42 बॉलों पे अगर आप 30-32 रन करते हो तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ T20 गेम, एंड फ्रॉम द कैप्टन दिस इज मेरे ख्याल में शेमफुल, पैथेटिक, व्हाटएवर यू कॉल इट, वी हैव इट। ये वही वाली बात है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर को चेज में देख नहीं सके हम बिल्कुल भी, कि वो कहीं से compete करती हुई नजर आ रही हो, मैच में हो, कोई मैच बनाती हुई नजर आ रही हो, नहीं हुआ ऐसा। कुशाल मेंडिस ने आके ग्लिम्स दिखाए, आमिर ने 16 पे 30 किया, ये पानी सर से ऊपर जाने वाली कहानी थी, उसके बाद हुआ सब। मगर क्रेडिट देव को देना पड़ेगा, जिस तरह खुशदिल ने बॉलिंग की, मीर हमजा ने बॉलिंग की, उसके अलावा नबी ने तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको दिखाई। हसन अली वाज फैंटास्टिक वंस अगेन, 3 for 27, एंड ही इज क्रिएट एन हिस्ट्री बाय बिकमिंग अ हाईएस्ट विकेट टेकर इन HBL PSL's हिस्ट्री विद 115 विकेट्स। वहाब रियाज को पीछे छोड़ दिया, शाहीन पीछे रह गए। मेरे ख्याल में कमाल बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई हसन अली ने आज एक दफ़ा फिर पिक ऑफ द बॉलर से, लेकिन जो डैमेज किया वो किया नबी ने स्पिन से अपनी, और हसन अली ने शुरू में विकेट ज़रूर ली, बट उसके बाद जो स्पिन से कंटेन करके जो विकेटें ली नबी ने, मेरे ख्याल में वहाँ से कलई खोल के रख दी उन्होंने। कोयटा ने भी स्पिन से डोमिनेट किया था, आप देखो अगर तो उनके 7 to 15 ओवर देखो कराची की इनिंग के, तो वहाँ रन इतने नहीं बने थे, क्योंकि उनके साथ भी वही वाली कहानी थी, बॉल सॉफ्ट हो गया था। बट द प्रॉब्लम इज कोयटा ने विकेटें बहुत लूज कर दी और कराची ने अपना एक एंड संभाल के रखा। जेम्स विंस ने सऊद शकील की तरह नहीं संभाला, उन्होंने एक इनिंग को पेश किया, पे छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, जबकि एक सिचुएशन ऐसी थी कि 7 से लेकर 14 ओवर के दरमियान कराची किंग ने सिर्फ एक छक्का और एक चौका मारा था। स्टिल दे हैव मैनेज्ड टू पुट 175 ऑन द बोर्ड। तो यहाँ से आपको डेप्थ का अंदाजा होता है, और आपको माइंड सेट का, और द वे दे रेड द कंडीशंस एंड यूटिलाइज देमसेल्फ। मेरे ख्याल में ये चीज़ जो होता है एक आपकी टीम के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है, और कोयटा ने मिस किया। एक तो पावर प्ले के रन जो कराची ने 60 किए थे वो मिस कर गया कोयटा, और उसके बाद आप जब विकेटें खो देते हो पावर प्ले के अंदर 4-5, फिर आप किसी तरीके से गेम में नहीं रहते हो।